तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हमें सर मैं सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9408 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है, क्या आप तुरंत बता सकते हो? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक आप ये और इस जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बिना कैलकुलेटर के, सिर्फ पैटर्न और ट्रिक से। आज हम क्लास 8 चैप्टर 1 ए स्क्वायर एंड ए क्यूब पूरा कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट भी और एनसीईआरटी के एक्चुअल फिगर इट आउट, क्वेश्चन भी। चलो तो शुरू करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? जब कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है, जैसे n इंटू एन, तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। रिजल्ट मतलब 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9 आएगा, और 4 इंटू 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 16, 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 6 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। और जो साइड में मैंने 4 इंटू 4 का ग्रिड बनाया है, ये देखो इसमें कितने टोटल बॉक्स हैं, 16। तो यही है 4 का स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके नंबर के लास्ट डिजिट में 1 4 5 6 9 और 0 होगा। 1 4 5 6 9 और 0। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसके लास्ट में 2 3 7 8 होगा। तो आप इस ट्रिक को याद रखना, ये आगे क्वेश्चंस में आपके काम आएगा। इसके बाद स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज। स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी में किसी नंबर के अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। एक नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन, और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। अगर जीरो से खत्म हो तो उसका स्क्वायर भी जीरो से ही खत्म होगा, और जीरो डबल हो जाते हैं। एन और एन प्लस वन यानी कंज्यूगेटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। बीच में 2n नॉन स्क्वायर नंबर होते हैं। नंबर 6 है, परफेक्ट स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में हर प्राइम की पावर हमेशा इवन होती है। तो आपको स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज में ये 6 जो प्रॉपर्टीज हैं आपको याद रखनी है, जो आगे के सवालों में आपको काम आएगी। इसके बाद पैटर्न ट्रिक्स, मल्टीप्लाई बिना मल्टीप्लाई किए पैटर्न ट्रिक्स, जैसे कंज्यूगेटिव स्क्वायर का डिफरेंस है। कंज्यूगेटिव स्क्वायर का जो डिफरेंस आएगा वो मान लो जैसे n प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करेंगे तो उसमें 2n प्लस वन आएगा। यानी अगर आप n की वैल्यू कोई भी अगर n की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, जैसे मान लो 2 अगर आपने पुट की है तो ये 2 का स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हमेशा 2 इंटू 3 प्लस 1 के स्क्वायर के 2 इंटू 3 प्लस 1 के बराबर होगा। यानी इससे नेक्स्ट स्क्वायर बिना मल्टीप्लाई किए निकाल सकते हैं। अगला है आपका सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। यानी अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है एन स्क्वायर, यानी जितने नंबर है उसका आप स्क्वायर कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट एन स्क्वायर लिखे, फर्स्ट एन ऑड नंबर लिखी 1357। अब इनको अगर आप टोटल करेंगे तब भी 4 आएगा, और इन 4 डिजिट का अगर आप स्क्वायर करेंगे तब भी आपका 16 ही आएगा। उसके बाद है पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाना। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म होती है जिसमें 2m एम स्क्वायर 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर माइनस 1, जहां m हमेशा 1 से बड़ा होता है। ये तीनों नंबर हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लो m इक्वल टू 2 है तो पहली साइड आएगी 2 इंटू 2 यानी 4, दूसरी साइड आएगी 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3, तो तीसरी साइड आएगी 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5। उसके बाद स्क्वायर रूट निकालने के तरीके। स्क्वायर रूट निकालने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्टेप 1, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो, फैक्टर के पेयर बनाओ यानी दो दो के ग्रुप बनाओ। उसके बाद हर एक पेयर में एक फैक्टर लो, उन फैक्टर को मल्टीप्लाई करो। जैसे आपको एग्जांपल में दे रखा है 36 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 आया। फिर उसके बाद आपने उसमें से एक एक को आपने क्या किया, एक फैक्टर को आपने ले लिया 2 और दूसरे को ले लिया 3, इनका मल्टीप्लाई कराया, क्या आया 6। तो यही 6 क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर 6 है, और स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू आपकी आ गई 6। दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में इसमें बड़े नंबर जो आसानी से फैक्टराइजेशन नहीं होते हैं उसके लिए होता है, जो कि आपका अभी इस चैप्टर में यूज नहीं है, इसको हम किसी और वीडियो में आपको समझाएंगे। अगली स्लाइड में परफेक्ट क्यूब क्या है। परफेक्ट क्यूब क्या है, जब नंबर 3 बार खुद से मल्टीप्लाई होता है, जैसे n इंटू एन इंटू एन। जैसे अभी मैंने आपको बताया जब नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं तो जब नंबर
3 बार मल्टीप्लाई होते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है वो हमें परफेक्ट क्यूब मिलता है। जो रिजल्ट हमें मिलता है वो परफेक्ट क्यूब में मिलता है। जैसे 1 का क्यूब किया आपने तो 1 आया, यानी 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 1 आएगा। 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, तब आंसर आपका आएगा 8। ऐसे ही जब आप 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो आएगा 27। 4 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो आएगा आपका 64। 5 का क्यूब 3 टाइम मल्टीप्लाई 5 का करेंगे तो 125। 6 का क्यूब 6 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो 216। अब क्यूब नंबर एंडिंग विद, जो आपके क्यूब नंबर होते हैं वो एंडिंग विद क्या होते हैं? ऑड डिजिट नंबर होगा वो ऑड क्यूब होगा, और इवन डिजिट नंबर होगा वो इवन होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका जो एंडिंग डिजिट होगा वो ऑड ही होगा, और इवन डिजिट है तो उसका इवन होगा वो इवन ही होगा उसका। जैसे आपने यहाँ देख लो, 2 का क्यूब किया तो आपने क्या आया? 8 आया। तो कौन सा नंबर है ये? इवन नंबर है। 3 का क्यूब किया आया तो क्या है? 27। 7 क्या है यहाँ पे? ऑड नंबर है। और यूनिट डिजिट का जो पैटर्न है उसको जरूर आप याद रख लें कि अगर 1 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 2 का क्यूब करने पर 8 आएगा, 3 का क्यूब करने पर 7 आएगा, 4 का क्यूब करने पर 4, 5 का करने पर 5, 6 का करने पर 6, 7 का करने पर 3, 8 का करने पर 2, 9 का करने पर 9, और 0 का करने पर 0। ये ऐसे ही जस्ट उल्टा चलता है इसका पैटर्न। अब आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे 27 क्यूब बना रखे हैं, 27। तो 3 लेयर में 3 इंटू 3, यानी कि 3 का क्यूब यहाँ पर आएगा 27। अब बात करते हैं क्यूब नंबर की प्रॉपर्टीज और क्यूब रूट की। ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होता है, इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है, नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है। परफेक्ट क्यूब के प्राइम फैक्टराइजेशन में हर प्राइम की पावर हमेशा 3 का मल्टीपल होती है, हमेशा 3 का मल्टीपल होती है। जैसे मान लो क्यूब रूट निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे आपने स्क्वायर रूट निकाला, वैसे ही क्यूब रूट निकालने का भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। बस इसमें थोड़ा सा ये है कि फैक्टर के जो ग्रुप बनेंगे वो 3 3 के बनेंगे, और हर ग्रुप में से आप एक फैक्टर लोगे और उन फैक्टर का आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मान लो 216 का आपने फैक्टराइजेशन किया तो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी यहाँ पर 2 के 3 पेयर और एक 3 का एक 3 पेयर बन गया, यानी एक एक पेयर से आपने एक एक नंबर लिया 2 इंटू 3, तो आंसर आ गया आपका 6। अब आ जाते हैं हम फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन। फिगर इट आउट का पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? विच ऑफ दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको पता होगी, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, कि कौन सा नंबर होता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, यानी नंबर एंड विद 2, 3, 7 और 8। तो जो नंबर 2, 3, 7, 8 पर एंड होगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप इसमें से अगर आप खुद बता सकते हैं तो आप इसमें से खुद ही इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर में किसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 4 होगा? तो आपको पता है कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए तो आप यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर करके देखेंगे। तो 64 में आपका यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आएगा 16, और 16 का यूनिट डिजिट कितना आया? 6। उसके बाद आप करेंगे 108 का स्क्वायर, 108 के स्क्वायर में 8 का स्क्वायर क्या आएगा? 64। इसमें यूनिट डिजिट क्या आया? 4। उसके बाद 292 का स्क्वायर, इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे जब आप, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। उसके बाद आप 36 का स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर? 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 36। इसका यूनिट डिजिट कितना आया? 6। तो यहाँ पर आपको आंसर सिर्फ 2 मिलेंगे, जिसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा, यानी 108 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है, और 292 का स्क्वायर करने पर आपका यूनिट डिजिट 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 125 का स्क्वायर इजकल टू 15,625 है, तो 126 का स्क्वायर क्या होगा? तो आपको मैंने एक पैटर्न बताया था कि 125 का स्क्वायर इन्होंने दे रखा है कितना? 15625। तो आपको पता है ये n की वैल्यू दे रखी है कितनी? 125। तो n+1 की वैल्यू पूछी गई है आपसे। n+1 की स्क्वायर कितना होगा?
यानी कि इसका फॉर्मूला था, आपको बताया था मैंने, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। n प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, 125 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है ये है आपका 126। अब आप एन स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, जो आपको गिवन है, यानी कि 125 का स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर आप रखेंगे 15625 प्लस 2 इंटू 125 प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15625 प्लस 250 प्लस 1। तो आंसर आपका आ जाएगा 15625 प्लस 251। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हम बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।